हेलो दोस्तों, स्टडी को पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम दिल्ली पुलिस के लिए 7 दिन बचे हैं। 7 दिन में 7 सेट्स लगवाने वाले हैं, जो क्या होगा कंप्लीट मैथ का रिवीजन होगा। यानी कि परसेंटेज से स्टार्ट करके डे बाय डे हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज में 2 क्लास लगाने वाले हैं हम, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा अच्छा खासा पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में। एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए कंपलसरी होने वाली क्लास है। जो इस क्लास को देख जाएगा वो अपना दिल्ली पुलिस में 14 से 15 मार्क्स आसानी से गेन कर लेगा टोटल क्लास को देखने के बाद, यदि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज उसे है तो। एसएससी जीडी में 16 to 18 क्वेश्चन आराम से कर लेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें। हालांकि एसएससी जीडी का हम स्पेशल बैच भी स्टार्ट करेंगे, इस यूट्यूब पे भी, ऑफलाइन भी हमारा चल रहा है। तो पहले आप इसमें दिल्ली पुलिस के लिए इसको कंपलसरी समझ के इसको अच्छे से शिद्दत के साथ बैठ के कॉपी पेंसिल ले लीजिए और सॉल्व करने हैं साथ के साथ क्वेश्चंस। ज्यादा टाइम में क्वेश्चंस को निकालने के लिए दूंगा नहीं, आपको शॉर्ट से शॉर्ट मेथड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या क्वेश्चन, 120 प्रश्न वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 65% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा, ये हमसे पूछा है। अब टोटल क्वेश्चंस एग्जाम में कितने हैं? 120। 120 में से उसने 75 क्वेश्चंस का 75% उसने क्या किए हैं, प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो 100 सबसे पहले यहाँ टोटल क्वेश्चंस हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 120 हैं। अब 120 के 75% का उसने क्या दिया गया है, सही आंसर दिया गया है। तो उसके आंसर सही जो होंगे वो कितने होंगे? इसका 90। 75% का बटा कितना होता है? 3/4 होता है। और इसके 120 का 3/4 निकालूंगा मैं तो कितना आएगा? 90 आएगा। उसको 90 क्वेश्चंस के आंसर देने थे। अभी उसने 60 में से कितने 65%, उसने पहले 60 120 को 2 जगह तोड़ लिया है, पहले 60 में दूसरे 60 में, दोनों को जुड़ के कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो इन वाले 60 को क्या किया है? 65% सही आंसर दिया है। तो इन वाले में कितने परसेंट वो सही आंसर देके उसके टोटल 90 हो जाए, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। अब इसका 65% हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है 65% का बटा कितना होता है, मैंने आपको बताया है 5% कितना होता है? 1/20 होता है। ये इसका कितना गुना है? 13 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा? 13/20 हो जाएगा। तो 60 का 13/20 कितना होगा आपका? 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 13 ती 39, यानी कि 60 का 65% कितना होगा? 39। 39 क्या है? ये क्वेश्चंस हैं। 39 क्वेश्चंस के तो आंसर यहाँ पे दे चुकी है वो। अब कितनी बचे हैं? टोटल 90 के देने हैं, 39 के यहाँ पे दे चुकी है, तो बचे कितने? 51 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं उसे, कितने में से? 60 में से। यही हमसे पूछा था। यानी कि 51 डिवाइड बाई 60 इंटू में आपका कितना हो जाएगा? 100। इस 0 से इसे काट लेंगे, यहाँ 2 से काट 3 से काट 2 से काट लो, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 5। इससे काट लेंगे, 17 पंजे 85, यानी कि 85% के उसे अभी 60 में से यहाँ क्या आएगा? 85% के आंसर सही देने हैं। तो कितना आ जाएंगे? 51। 39 और प्लस होके 51 कितने हो जाएंगे? 9, यानी कि 90 हो जाएंगे। तो उसे कितने क्वेश्चंस के सही आंसर देने थे बचे हुए 60 में से? उसे 85% के सही आंसर देने थे, जो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। बताइए अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होने वाला है? अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 35% की वृद्धि की जाती है और फिर उसे पुनः 25% भी बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 40% की कमी की जाती है। संख्या में हुई वृद्धि या कमी प्रतिशत हमें बताना है क्या हुआ है। संख्या बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है तो कितने परसेंट बढ़ी है, घटी है तो कितने परसेंट घटी है, ये परसेंटेज में मुझे क्या देना है, यहाँ जवाब देना है आपको। तो यहाँ मुझे कैसे करना है इस क्वेश्चन को? सबसे पहले 35% क्या हुई है? बढ़ी है। 35% का बटा कितना होता है? 5 सत्ते 35 और यानी कि 7/20 हो जाएगा। 25% का बटा कितना होता है? 1/4 होता है। आगे 40% बोला है, 40% का बटा 2/5 होता है। ये क्या हुई है? घटी है। ये ऊपर वाली दोनों बढ़ी है। तो 20 से कितनी हो जाएगी? ओल्ड और न्यू का अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा? 20 से 27 हो जाएगा। यहाँ 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ 5 से
ये 2 घटी है 5 पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इस वाले 5 से कट जाएगा। आपका 20 चौक 80 से कितनी हो जाती है 81। कितनी बड़ी है, 1 बड़ी है। कितने पे, 80 पे परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100 हो जाएगा। इस 0 से कट जाएगी, यानी कि 10/8 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 1.25%। 1.25% क्या हुई है, बड़ी है, इंक्रीज बाय 1.25%। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बी जिसने भी दिया है उसका आंसर गलत है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, डिक्रीज बोला है। यही सब चीज आपको देखनी है एग्जाम्स में, क्योंकि यहाँ ऑप्शन बी आप चूज कर देते तो आपका क्या हो जाता है, गलत आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन को बताइए आप फटाफट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपके सभी के आंसर आने चाहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। क्या है, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 1400 है, जिसमें से 35% छात्र क्या हैं, लड़कियां हैं, और शेष लड़के हैं। 35% लड़कियां हो गई तो बच्चे कितने, 65% वो क्या होंगे, लड़के होंगे। अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां क्या होती हैं, पास होती हैं, तो फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या दीजिए, ये मुझसे पूछा है। पास होने वाले का यहाँ पे क्या दिया है, आपको डाटा दिया है, और फेल होने वाले का मुझसे पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आप यहाँ 1400 का यूज करने वाले हो कि नहीं। आज यदि करने वाले हो तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, नहीं करने वाले तो नो। आपका क्या जवाब आना चाहिए, एक्चुअली में तो यहाँ आना चाहिए आपका न्यू, क्योंकि मुझसे आंसर जो पूछा है वो किस में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। तो मैं यहाँ क्या ले लूंगा, सीधा ही 100 मान लूंगा। टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, टोटल स्टूडेंट क्लास में 100 हैं, उनमें से जो है 35% क्या है, गर्ल्स हैं, और बच्चे कितने, 60 बॉयज हैं, वो कितने हैं, 65% हैं। टोटल 100 मान लिया, उसमें से 35% लड़कियां हैं और 65% लड़के हैं। अब मुझे यहाँ बताइए 80% लड़के पास हुए हैं, तो पास वाला अनुपात में यहाँ लिख लूं, 80% बॉयज के नीचे लिखूंगा लड़के पास हुए हैं, और 90% लड़कियां पास हुई हैं। अब ये मुझे यहाँ बता दीजिए फेल कितने कितने परसेंट हुए हैं। अब जब लड़कियां 90% पास हुई हैं तो 10% फेल हुई होंगी, बिल्कुल हुई हुई होंगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10%। 80% लड़के पास हुए हैं तो 20% फेल हुए होंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 20%। अब ये ही निकाल लो, 35 का 10% कितना होता है, 35 का जब मैं 10% निकालूंगा, मैंने आपको 10% निकालना सिखाया है। किसी भी संख्या का जब मैं 10% निकालता हूं तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाता है, दशमलव आ जाता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ 3.5। इतने बच्चे क्या हैं, ये फेल हैं। और यहाँ कितना आ जाएगा, 65 का 20%, 65 का 20% आपका कितना होगा, ये 10% कितना होगा, 65 का 6.5, उसका दुगना कितना हो जाएगा, 13। यानी कि 13 क्या है, बॉयज फेल हैं, ये गर्ल्स है फेल वाली, ये क्या बॉयज है, दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे, 16.5। टोटल स्टूडेंट कितने माने थे, मैंने 100 माने थे, इनटू में परसेंटेज निकालने के लिए 100, इस 100 से 100 कट जाएगा, आपका कितना होगा, 16.5% क्या है, बच्चे फेल हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। यहाँ इस क्वेश्चन में ज्यादा आपको तिकड़मबाजी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, आसानी से आपका ये सॉल्यूशन है, इतना इस क्वेश्चन का। चलें अगले क्वेश्चन पे, ये बताइए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको आप अच्छे से कर लो तो ही बेहतर है। ऐसे क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस में काफी देखे जाते हैं, क्योंकि काफी टाइम मिलता है। यहाँ मुझे आपको फास्ट से फास्ट रिवीजन करवाना, तो ऐसे क्वेश्चंस का मैं आपको केवल मेथड बताऊंगा, सॉल्यूशन आप खुद कर लेना अपने आप से, क्योंकि आजकल जो इसमें मल्टीप्लाई करने लग गया तो टाइम काफी हो जाएगा, इतना टाइम है नहीं। किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% घटाया जाता है। मूल संख्या में हुई वृद्धि या गिरावट का शुद्ध प्रतिशत क्या है, ये मुझसे पूछा है। तो इसमें सबसे पहले 16% का बटा लिखूंगा मैं। 16% कितना होता है, कौन बच्चा मुझे बताएगा, 16% कितना होता है, 4 चौक 16, यानी कि 4/25 होता है। कितना होता है, 4/25। इसमें क्या हुई, बड़ा है, 14% का बटा कितना हो जाएगा, 7/50 हो जाएगा। और आगे क्या बोला है आपका, ये 30%, 30% का बटा 3/10 हो जाएगा। अब ओल्ड और न्यू का अनुपात क्या होगा, बड़ी है पहले 25 से कितनी हो जाएगी, वो 29 हो जाएगी, और दूसरी 50 से कितनी हो जाएगी, 57 हो जाएगी। अब ये वाली कितनी होगी, 10 से कम हुई है ना, थर्ड वाली कम हुई है तो कितनी हो जाएगी, 10 से 7 हो जाएगी।
अब यहाँ जो मल्टीप्लाई होके आएगी और यहाँ जो मल्टीप्लाई होके आएगी आप उसमें देख लेना, और जिस पे भी जो भी परसेंटेज निकले वो निकाल लेना। इसी क्वेश्चन से, ज्यादा टफ नहीं था, केवल कैलकुलेशन थी। ऐसी कैलकुलेशन आपको करनी है एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, बताइए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 30% बढ़ जाती है, अगले वर्ष 15% कम हो जाती है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है। जो बढ़ने घटने के बाद जो जनसंख्या हुई है वो मुझे दी गई है, कितनी दी है, 11,050। तो मुझसे क्या पूछा है, स्टार्टिंग में उस शहर की जनसंख्या की थी। पहले क्या है, 30% बढ़ जाती है, यानी कि 30% का बटा कितना होता है आपका, 3/10 होता है। 10 से कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। आगे 15% का बटा कितना होता है, 3/20 होता है। 20 से कम हुई है तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 17 हो जाएगी। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 का 1, 2 एकम 2, और 7 एकम 7, 7 या 21 का 1 हासिल लग गया 2, 10 2 12 का 2 हासिल, 1 एकम 1 और 2, 221 ये हो गई। अब इसमें आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ का डिजिट का सम कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 2 2 4 1 5, यानी कि 5 यहाँ का डिजिट का सम आ गया। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे 11050 अपॉन 2 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 6 1 7, यानी कि 7 अपॉन 5 इंटू में आपका 2 हो जाएगा। काटना चाहो तो सीधी कट जाएगी, बेफालतू के आप तिगड़मबाजी पे नहीं चाहिए। 221 पंचे कितने होते हैं, 1105 होते हैं। तो इसका सीधा आंसर आपका कितना आ जाएगा, इसमें 5 में 2 की मल्टीप्लाई होगी 10,000। लेकिन मैं डिजिटल सम लगाना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा टफ डाटा होता तो कैसे करते आप। तो यहाँ मुझे कितने 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 2 से होगी, तो 7 दूनी 14 अपॉन में ये 10 हो जाएगा, इंटू में आपका 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 1 5 हो जाएगा, नीचे 1 है, यानी कि 5 दूनी 10। 10 का मतलब कितना होता है, एक डिजिटल सम। जिसका भी एक डिजिटल सम होगा वो ही कौन सा ऑप्शन था आपका, सही आंसर था। एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिटल सम एक था, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आओ स्पेक्टर बने विल बी द राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन को क्या होगा इसका आंसर। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ा दी जाती है, यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कंपनी कीमतों का अंतर 259.20 है तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, सभी बच्चों का इसमें क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। क्या बोला है, जैसे इसमें पहले क्वेश्चन आप समझ ही लीजिए। एक वस्तु की कीमत में हर वर्ष 20% बढ़ जाती है। 20% का बटा कितना होता है, 20% का बटा आप बोलोगे 1/5 होता है। तो फर्स्ट ईयर क्या हुई है, 1/5, सेकेंड ईयर बढ़ गई है 6/5, और थर्ड ईयर भी आपकी 6/5, और चौथे ईयर, तीसरे और चौथे का डिफरेंस दिया गया है, तो मैं चौथे साल को कितना लूंगा, चौथे साल को 1/5 लूंगा। इसका मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 259.20। ये कितने का मान है, एक कोई संख्या है उसका मान है, यहाँ से वो मैं संख्या निकाल लूंगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 यहाँ खत्म ही हो जाएगी, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। 5 से इसे काटूंगा, 5 दूनी 10, 2 से काट लो इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 नेम 2 दूनी 4, 2 नेम 18, और 2 छिक्के 12। अब ये किससे, 6 से कट जाएगा, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 छांग 36, और कितना हो जाएगा, 6 छांग 36, क्योंकि 36 का क्यों, 36 का मैं 6 की गुणा करोगे तो आप 2 से 16 आएगा। ये कितना, 50 25 25 पंचे 125, 125 इंटू आपका 36 क्या आ गई, वो संख्या आ गई। अब उसका क्या बोला है, दूसरे साल का, यानी कि पहला साल 1/5, दूसरा साल 1/6, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 6/5, ये आ गई सेकंड साल। अब सेकंड साल का भी क्या बोला है, 40%, क्वेश्चन में दिया गया है वो 40%, तो 40% अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब काटना कैसे है, इस 0 से इस 0 को ही उड़ा दो, उड़ा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। अब 50 25 25 पंजे 125, 25 पंचे 125 में 5 दूनी 10, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 इंटू 36, 36 इंटू कितना हो जाएगा 12, आपका कितना हो जाएगा 432। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। इतना ये क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जो कितना दिया गया है 432 दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम मुंडी मेथड बोलते हैं। हालांकि इस मेथड से आपने नहीं किया गया होगा ये क्वेश्चन तो काफी टफ पड़ा होगा। इस मेथड से ही ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं। बताइए इस क्वेश्चन को क्या होगा। इसका सही आंसर क्या बोला है क्वेश्चन में, एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। किसी वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% की तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई। होने पर गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, 10,272 हो जाती है। वृद्धि होने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, ये मुझसे पूछा है। अब सबसे पहले कितनी है गांव की जनसंख्या, पहले तो थी, पहले कितनी थी, 9600 थी। अब कितनी हो गई, 2 साल बाद कितनी हो गई है, 2 साल बाद आपकी हो गई है 10,000, कुछ किसी वर्ष बाद, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, कुछ समय बाद इतनी हो गई है 10,272 हो गई है। कितनी बढ़ गई है मुझे यहाँ इतना बता दीजिए। इसको आप इसमें से इसको घटा लेंगे, 9600 में से जब ये घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2 7 यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ की 672 क्या हो गई है, इसकी जनसंख्या बढ़ गई है। क्योंकि 9600 पहले थी, 10,272 अब हुई है, तो कितनी बढ़ गई है यहाँ, 672 बढ़ गई। लेकिन बढ़ी किस कंडीशन में है, जो मेल है वो कितने बड़े हैं, 8% बड़े हैं, और जो फीमेल है वो आपकी 5% बड़ी है। इसमें थोड़ा सा लोचा है। इसमें मुझे करना क्या होता है, सबसे पहले मुझे जैसे यहाँ मेल है और फीमेल है, या तो मैं फीमेल को भी 8 बना लूं या मेल को भी 5 + 3 में कर लूं, तो मुझे आसान जो पड़ेगा वो मेल का पड़ेगा। इससे कर लेता हूं मैं 5 + 3% में। अब सभी 5% बड़े होते तो इसकी जनसंख्या कितनी बढ़ती, ये मैं निकाल लूंगा। कितने पे, पहले जो पॉपुलेशन थी उस पे 5% बढ़ाना है। 9600 का 5% कितना होगा, सभी बच्चे निकाल लेंगे इजी से। कितना, 5 × 30 की 0, वहां से लग गया 3, 9 × 5 = 45 और 3 × 47, 470। 5 × 30 की 0, हासिल लगा 9 × 5 = 45 और 3 × 47, 470 बढ़ती कब, 470 कब बढ़ती, जब मेल फीमेल दोनों 5% बढ़ते। लेकिन यहाँ कितनी बढ़ी है, 672। अब इसमें से मैं घटा लूं, यहाँ कितनी 5% बढ़ते तो कितना आता, 4470 बढ़ती। कब, जब दोनों 5% बढ़ते। लेकिन यहाँ 672 बढ़ी है, कितनी ज्यादा बढ़ी है, 672 में से 470 में घटा दूंगा, आपका कितना आ जाएगा, 202। कुछ मिस्टेक सा लगा, क्योंकि 3 से ही कटेगा ही नहीं। कितना घट जाएगा यहाँ, 2 7 12 12 में से 6 गए 6, यहाँ कितना बच जाएगा आपका 9 0। अब 9 6 0 का 5% कितना होगा आपका, इंटू में आपका 100, इस 0 से 5 × 30 की 0, हाथ से लग गया 3, 9 × 5 = 45 और 3 5 3 8 होते हैं, 480 होगा। ये 470 नहीं 480 होगा। ऐसी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब इससे कितनी बड़ी है, 672 बड़ी है, लेकिन जब 5% बढ़ेंगे तो कितनी, 480। 2 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 17 में से जब 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 यहाँ कितना हो जाएगा, 192। अभी भी ज्यादा बड़ी है। ये ज्यादा क्यों बड़ी है, क्योंकि मैंने मेल्स का 3% नहीं लिया था। तो 192 ये वैल्यू कितने की है, 3% की, तो 100% का मान कितना होगा, यहां से मैं निकाल लूंगा 100% का मान। इट्स मीन 100% का मान का मतलब कि मेल कितने होंगे यहाँ पे, तो 3 से काट दो, 3 × 18 और 3 एकम 3 × 18, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा आपका 6400। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। आपका कितने मेल्स थे जब स्टार्टिंग में, 6400 थे। अब पूछे तो आप उसमें 5 + 3 8% और इसका निकाल के इसमें ऐड करके फिर उसका आंसर दोगे। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन को तो आप आंख पलक झपकते ही इसका क्या दे दोगे, आंसर दे दोगे। क्या है क्वेश्चन कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 17% की कमी कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल टाइम बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं। 17% कम कर दी जाती है मतलब इसमें क्या लगेगा आपका, सक्सेसिव लगेगा। सक्सेसिव क्या लगेगा, x + y
प्लस एक्स वाई अपॉन का क्या होता है 100 होता है, लगा लीजिए। -17 हुआ है, -17 हुआ है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है 749 यानी कि 259। कितना होता है 17 का स्क्वायर, 17 इंटू 17 कर लीजिए, 749 का 9 हासिल लग गया, एक 4 लग गया और 7 एकम 7, 7 7 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, एक एकम तो 289। कितना होता है इसका स्क्वायर 289 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 100। अब 100 से जब मैं इसे भाग दूंगा तो 2 दशमलव बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा, माइनस का 17 और माइनस का 70, 17 दूनी 34 माइनस का 34 हो जाएगा, ये प्लस का 2.89 है। तो इसमें से इधर जाएंगे तो कितना बचेगा 11 पॉइंट, यहाँ कितना बच गया 3, 31.11 का क्या होगा इसमें कमी होगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आवर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको करना था। मैंने आपको बताया है जब भी इसका आपको 2D 3D का क्वेश्चन आ जाए, मतलब उसमें क्षेत्रफल या उसमें वॉल्यूम निकालना हो, आपको उसका परसेंटेज यदि फ्रैक्शन में दिया है तो रेशियो मेथड लगाना है, परसेंटेज इंटीजर नंबर में दिया है तो आपको ये वाला मेथड लगाना है इसमें। बताइए इस क्वेश्चन को आपका। अब इसमें आपको जो दिया गया है परसेंटेज वो क्या दिया है, इजी दिया गया है, तो इसमें क्या रेशियो मेथड बहुत आसानी से लग जाएगा। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो इसके आयतन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके क्षेत्रफल का बात हुई है तो मुझे क्या लेना है 2 टाइम करनी है, सीधी सी बात है। यदि किसी आयत की लंबाई और गुणा चौड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है, 40% का बटा 2/5 होता है, यानी कि बड़ी है तो मैं कितना लिखूंगा 5 से 7 लिखूंगा। अब 20% का बटा कितना होता है 1/5 होता है। अब इसमें क्या हुई है घटी है तो 5 से कितना लिखूंगा मैं 4 लिखूंगा। 5 5 25 होते हैं, 7 चौक 28 होते हैं, 25 से कितनी हो गई है 28 हो गई है, 5 3 8 3 बढ़ गई है भाई कितने पे 25 पे, तो इंटू में आपका क्या हो जाएगा 100, 25 चौके 100 4 दिया 12% इसमें क्या हुई है बढ़ गई है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना विल बी द राइट आंसर। इतने ही स्पीड से करने हैं भाई क्वेश्चंस, क्योंकि ये फास्टेस्ट रिवीजन चल रहा है, इससे ज्यादा कम स्पीड हम लेने वाले हैं नहीं किसी भी क्वेश्चन की। बताइए इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको चुटकियों में उड़ाना बताया था, अब इस क्वेश्चन को आप उड़ा के फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसमें। यदि शिष्य ने एक अंक को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया तो गुणन में हुई प्रतिशत त्रुटि क्या है, ये मुझसे पूछा है। अब इसमें आप एलसीएम ऐसी संख्या कोई नहीं लोगे, मैंने आपको बताया हुआ है फास्टेस्ट चाहिए। 3/5 थी, इसके बाद 3/8 से की है, तो आप अब इसमें एलसीएम लोगे क्या, वो हो गए बहुत ओल्ड मेथड। आपको फास्टली क्या करना है, इस वाले 5 की इसमें मल्टीप्लाई 50 25 हो गए, वो संख्या 25 थी, 3 3 9, अब क्या हो गई 9, 25 और 9 का इसमें क्या हो गया अनुपात हो गया। अब ये कटता तो आप इसको काट भी लेते और इजी हो जाता, अब ये कटेगा नहीं तो है। पहले वो संख्या कितनी थी 25 थी, अब कितनी हो गई है, वो ऐसा करने पे 3/5 से गुणा 9 हो गई है, कितनी कम हो गई है, कितनी कम हो गई है 16 कम हो गई है, 16 कम हो गई है भाई, 16 कम हो गई कितने पे 25 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 25 चौके 100, 16 चौके 64, यानी कि 64% क्या हो गई है, वो संख्या कम हो गई है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आवर स्पेक्ट्रम विल बी द राइट आंसर। इतना ही टाइम लेना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे दिल्ली पुलिस में कितना ही आपको फालतू टाइम मिले लेकिन आपको लेना इतना ही था। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर हर में 20% की कमी करने पर परिमाण भिन्न इतनी प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है बताइए। इस क्वेश्चन को निकालने के 2 तरीके हैं, या तो आप भिन्न में जो भिन्न दी गई है ये ऑप्शंस में, इनमें 20% और 20% इसके किसमें अंश में और 20% हर में बढ़ा लीजिए, यदि आपका वो आ जाता है तो हाँ आंसर ठीक हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। नहीं तो सेकंड मेथड क्या है, कोई संख्या a है, अपने आप में कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है, 20% की वृद्धि हो जाती है तो वो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। अब इसमें 20% की कमी हो गई 80 हुई है, इन दोनों का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में 4/5 दिया गया है। इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 3/2 हो जाएगा भाई ये। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 तिया 15,
कितना हो गया 8/15। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। इतना ही टाइम लेना था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बताइए इस क्वेश्चन को आगे फटाफट फटाफट करना है फटाफट। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगिता गणित में तथा 42 प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल हुए हैं। यदि 20% प्रतियोगिता दोनों विषय में असफल हो तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल है? केवल इतना पूछा है, बाकी इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आपको वेन डायग्राम के क्वेश्चंस मैंने बिंदास लेवल से पढ़ाए हुए हैं। अब 34% क्या है गणित में, क्या है ये? सफल है। 34% क्या है? सफल है। किसमें है ये? मैथ में। और 42% 42% है ये किसमें है? इंग्लिश में है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यदि 20% दोनों विषय में सफल हैं और 20% दोनों विषय में सफल हैं तो बीच में क्या आएगा? इसमें आएगा 20%। 20% आ गया बीच में, कोई दिक्कत वाली यहाँ बात होनी नहीं चाहिए थी। अब मैथ में टोटल इसमें कॉलम में तो आएगा 34%, 20 इसमें पहले बैठ चुका है, यानी कि एक ये गोल जो है इसको आप एक रूम समझ सकते हो। इसमें केवल कितने आने हैं? 34 व्यक्ति आने हैं। 20 इसमें पहले बैठ चुके हैं तो बचे कितने? अब इसमें से क्योंकि 34 में से 20 घटा दूंगा आपका कितना आ जाएगा? 14 व्यक्ति और इसमें आ सकते हैं, यानी 14% और इसमें आ सकते हैं। यहाँ इस रूम में 42 व्यक्ति हैं, 20 इसमें बैठ चुके हैं तो आप कितने बैठेंगे? इसमें 22 बैठेंगे भाई। 22 बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। अब ये क्या है? ये हैं पास वाले, मतलब पास वाले बोले तो इनके यहाँ काट गया है भाई शादी में आने का। ये है सब पास वाले, इनके यहाँ काट गया है शादी में आने का, ये आ सकते हैं कार्ड शादी में। तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शादी में नहीं आ सकते, मतलब फेल है? उनका पूछे तो इन सबको जितने भी हैं इनको जोड़ दो और टोटल हमने कार्ड छपवाए थे 100। अब 100 व्यक्ति हैं जिनको मतलब कार्ड इतने छपवाए थे, 100 व्यक्ति हैं, उसमें से घटा देंगे, आपका क्या आ जाएगा? जो इसमें फेल है। कितने कैसे जोड़ेंगे? 14, 20 और 22 कितना हो जाएगा आपका? 4 2 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 1 5, यानी कि 56% तो ऐसे हैं जो पास हैं। तो फेल वाले कितने होंगे भाई? फेल वाले कितने होंगे? 100 में से 56 घटा दो, आपका कितना आ जाएगा? 44% आ जाएगा। 44% ऐसे कौन से हैं जो फेल हैं? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है विल बी द राइट आंसर। आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? जल्दी फटाफट फटाफट, रैपिड फायर होना चाहिए, धुआंधार वाला कॉन्सेप्ट। कमेंट बॉक्स कंटिन्यू चलता रहना चाहिए आंसर से आपका। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 70% उम्मीदवार गणित में पास हुए हैं, परंतु 20% दोनों विषय में फेल हुए हैं। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में पास हुए हैं तो परीक्षा में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या क्या है? ये मुझसे पूछा है क्वेश्चंस में, तो इसको निकालूंगा कैसे मैं? सबसे पहले मुझे बताइए, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 70% उम्मीदवार गणित में पास हैं हुए, परंतु 20% उम्मीदवार दोनों विषय में फेल हुए हैं। दोनों विषय में कितने हुए हैं? 20%। तो यहीं से क्वेश्चंस को उठाइए। सबसे पहले दोनों विषय में है, मतलब यहाँ आएगा 20%, इसमें दोनों विषय में है। अब ये 60% तो हुए हैं इंग्लिश में पास, 60% हुए हैं किसमें? इंग्लिश में पास। तो ये क्या है? इंग्लिश में हुए हैं 60% पास, तो फेल कितने होंगे? यहाँ 40% होंगे, मतलब इंग्लिश में 40% फेल हैं। अब यहाँ क्या हुआ? 70% किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार इंग्लिश में था, 70% गणित में, 70% क्या है? पास है। किसमें? मैथ की बात चल रही है, हाँ इंग्लिश की बात थी। तो फेल कितने होंगे? यहाँ 30% फेल होंगे। किसमें? मैथ में। तो यहाँ आपका 30% आएगा। 20% पहले आ चुके हैं तो यहाँ कितना होगा? 10%। यहाँ टोटल 40 से 20 इसमें पहले फेल हो चुके हैं, तो बचे कितने? 20%। और यहाँ पे इंग्लिश में फेल। अब मुझसे पूछा क्या है, यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषय में पास हुए तो परीक्षा में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या बताइए। अब यहाँ फेल कितने हैं? 20 20 40 और 50, यानी कि 50% तो क्या है यहाँ पे? फेल है। तो पास कितने होंगे? पास कितने होंगे? 50% ही पास होंगे। अब ये पास जो है इनका मान क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 2500।
कितने की वैल्यू है ये? 50 की मुझसे पूछी कितनी है? 100% का मान पूछा है, यानी कि 50 दूनी 100 हो जाएंगे, 25 दूनी 50, 5 के 5000 व्यक्ति थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे एग्जाम्स में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी 4 देव। चलिए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या बोला है? अंगूर में 68% क्या है? पानी है, जबकि किशमिश में 20% पानी है। तो 250 किलोग्राम अंगूर में कितने किशमिश प्राप्त किए जा सकते हैं? क्वेश्चन बोला है। सेम डाटा है जैसे क्वेश्चन हमने अभी पहले डिस्कस किया था, कतई सेम टू सेम डाटा है। बस इसमें क्या बोला है हमसे, इसमें 250 की जगह क्या बना है आपको, उसमें 100 दिया है, इसमें 250 की जगह आपको अंगूर की जगह किशमिश बना है। 68% का बटा हमने पहले निकाला था, 68% कितना होता है? 17/25। 25 क्या है? ये टोटल है। क्या है? 25 टोटल है, और 17 क्या है? उसमें वाटर है। टोटल 25 है, 17 उसमें वाटर है, तो पिमल कितना बचा होगा? 8। सीधी सी बात है। 20% का बटा कितना होता है? 1/5। टोटल कितना है? टोटल इसमें 5 है, एक उसमें क्या है? वाटर है। पिमल कितना बचा होगा? 4। यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ भी क्यों? क्योंकि पिमल तो उसमें गूदा जितना किशमिश में जितना होता है इतना ही अंगूर में पानी तो कम ज्यादा होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ आपका 8 हो जाएगा, यहाँ इतना 2 हो जाएगा। तो ये क्या है? 250 क्या है? अंगूर। अंगूर पहले वाले हैं, यानी कि 17 + 8 कितना हो जाएगा? 25। कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। 25 एकम 25, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 आपका 100 हो जाएगा। 100 केजी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी 4 देवसेना विल बी द राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन पे। बताइए इस क्वेश्चन को, फटाफट बताइए। देखो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा लोड लेने वाली कोई बात है नहीं। इस क्वेश्चन को आप फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है इसका आंसर। एक परिवार चावल में सब्जी और खाना पकाने के तेल में, सब्जी और चावल, सब्जियों और खाना पकाने के तेल में 9%, 11% और 5% के अनुपात में खर्चा करते हैं। यदि इन वस्तुओं की कीमत में 20%, 10%, 20%, 30% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु पर होने वाले परिवार के कुल खर्च में कितने % का चेंज आया है? ये मुझसे पूछा है। आप इसको 9 मतलब 90 लिख लूं, 110 लिख लूं, इस पे कितना लिख लूं? आप मैं 50 लिख लूं। एक एक जीरो बढ़ाइए, सब में ज्यादा कुछ नहीं किया। अब इस पे क्या होता है? 10% बढ़ जाता है। इस पे कितना होता है? 20% बढ़ जाता है। इस पे क्या हुआ है? 30% इस पे बढ़ चुका है। तो मुझसे ये ही पूछा है कितने % बढ़ गया है। अब मुझे बताइए 90 का 10% कितना होता है? 9 बढ़ गया, प्लस 110 का 20% कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सीधी सी बात है, मतलब 10% इसका 11 होगा, 11 का दुगना 22 हो जाएगा। 30%, 50 का 30% कितना होगा? 5 दिया 15 होगा। इन सबको जोड़ लो, इतना ही तो बड़ा होगा। इस पे 9, इस पे 22, इस पे 15, सबको जोड़ के कितना लिखूंगा? 22, 15 और 9 कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा? 10, 10 6 16 का 6 हासिल लग गया। 1 2 1 3 1 4, 2 3 1 4, यानी कि 46 कितना बड़ा है? 46। स्टार्टिंग में कितना था? इन सब का जोड़, यानी कि 110, 90, 200, 250, 46 बढ़ गया है कितने पे? 250 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में आपका 100 हो जाएगा। इससे 50 25 और 5 दूनी 10, 5 से काटूंगा, आपका कितना हो जाएगा? 5 9 45 और 5 दूनी 5 9 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 18.4 आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। इसका खर्च कितना बड़ा है? 18.4% इस पे खर्च बड़ा है। बताइए इस क्वेश्चन को। एक सेल्समैन ने 1000 तक की बिक्री पे 5% कमीशन तथा 1000 से अधिक बिक्री पे 4% कमीशन मिला। अगर कुल बिक्री पर कमीशन काटकर उसे कंपनी को 31,100 दिए हो तो उसके कुल कितने रुपये की बिक्री की थी? ये मुझसे पूछा है। अब मुझे बताइए 10,000 तक की पर क्या बोलता है? 10 के मतलब 10,000 है, इस पे कितना मिलता है? 5% कमीशन। और 10,000 से ज्यादा की पे कितना मिलता है? तक है, ये क्या है? ज्यादा। कितना मिलता है कमीशन उसे? 4% मिलता है। अब एक बात बताइए, उसे कंपनी को कितने दिए हैं रुपये? 31,100 रुपये दिए हैं।
अब मुझे बस यहाँ एक छोटी सी बात पूछनी है आपसे, वो बात क्या है कि जैसे यहाँ मैं 5% की जगह मैं यहाँ पे भी कितना लूँ 4%, यानी कि मैं यहाँ पे आपका 1 + 4%, 1% मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ अपनी मर्जी से, 10,000 का 1% मैं छोड़ देता हूँ, तो वो किस में जुड़ेगा, वो कंपनी को जो मैंने पैसे दिए उसी में तो जुड़ेगा। तो यहाँ मैंने 5% नहीं लेके मैंने लिया है यहाँ पे कितना 4% लिया है, तो कंपनी को 1% फालतू चला जाएगा, यानी कि कंपनी को जो मैं दूंगा केवल पहले 5% लेता था, अब मैंने 4% लिया है, 1% जो मैंने छोड़ा है वो कंपनी को वापस जाएगा, यानी कि 31,100 की जगह कुछ ज्यादा फालतू जाएगा, कितना जाएगा 10,000 का 1%, 10,000 का 1% कितना होता है आपका 100 रुपए, यानी कि प्लस कंपनी में 100 रुपए अधिक जाएंगे, यानी कि 31,200 रुपए जाएंगे। अब 4% सब जगह हो गया, अब मुझे 10,000 से ज्यादा की भी करनी पड़े या कम की करनी पड़े कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो टोटल क्या होता है अपने आप में 100% होता है, उसमें से 4% क्या ले लिया मैंने, बोनस का ले लिया, तो कंपनी को कितना दूंगा मैं 96% ही तो दूंगा, और 96% की वैल्यू ये है 31200, कितने की वैल्यू है 96% की। मुझे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है कितने रुपए की बिक्री हुई थी, यानी 100% का मुझे क्या पूछा है, मान पूछा है। तो यहाँ कितने से काट लेंगे हम, 4 चौक 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 चौक 16 24, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, कितने से फिर तो कितने से काट लूं मैं इसे, 4 से कट जाएगा क्या, 4 नहीं कटेगा, कितने से काट लूं इसे, 2 से काट लूं, ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 9 18 39 हो जाएगा, और इसे मुझे 4 से काटना पड़ेगा, 4 तिया 12 और ये 25 हो जाएगा, और 3 एकम 3 3 तिया 9 13 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका, अभी 2 जीरो भी है, ये कंटिन्यू चल रही है यहाँ पे, यानी कि 1300 इंटू आपका 25 कितना हो जाएगा, 2 जीरो 15 पंचे 75 का 5 हासिल 7 5 7 5 12, यानी कि 32। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 3,250 की उसने क्या की थी, बिक्री की थी। अब इसमें आपसे पूछे उसका कमीशन कितना था, उसका कमीशन कितना था, 3,250 की बिक्री की थी, कंपनी को उसने इतने दिए थे, जो उसमें से घटा देंगे वो इसका कमीशन निकल आएगा, ज्यादा इसमें लोड लेने वाली कोई बात थी नहीं। बताइए फटाफट इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। एक सेल्समैन ने 10,000 तक की बिक्री में 15% कमीशन मिला, और 10,000 से अधिक बिक्री करने पर समान कमीशन की दर से उसे 5% का बोनस भी मिला। यदि उसे कुल कमीशन प्लस बोनस के रूप में 2,060 मिलते हैं तो उसे कितने रुपए बोनस के रूप में मिले हैं, ये मुझसे पूछा है। केवल 5% का मान पूछा है। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए दिमाग में। अभी और टीचर्स के दिखे इसमें तुम दुनिया भर के तिकड़मबाजी लगा दो, कुछ नहीं लगाना है इसमें, सिंपल मेथड लगाना है। 10,000 है ये, इस पे कितने महीने 15%, 10,000 से ज्यादा वाली पे कितने मिलते हैं, 10,000 से ज्यादा वाली पे कितने मिलते हैं 15 तो मिलते हैं, प्लस कितना मिलता है 5% का बोनस मिलता है। टोटल कितना हो गया 20%, 20% हो गया, 5% उससे बोनस ज्यादा मिलता है। अब उससे टोटल जो मिलता है वो कितना मिलता है रुपये, मतलब सब टोटल मिला के कितने 2,060 रुपए मिले हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10,000, अब यहाँ मुझे क्या निकालना है, मुझे मिला बोनस, इस 5% का मान ही तो चाहिए, तो मैं इसमें दिमाग ज्यादा क्यों लगाऊंगा। मैं केवल मुझे पता है यदि मैं 10,000 का 15% निकालूंगा कितना आएगा, आपको बताइए मुझे कितना आएगा, 150 आएगा, यानी 1,500 आएगा। 10,000 का 15% कितना आएगा आपका 1,500 आएगा। 1,500 तो इसे केवल जब मिलते हैं जब 10,000 तक की बिक्री करता है। सही बात है ना, सही बात, बिल्कुल। अब जब टोटल उसे 2,060 रुपए मिले, मैं इसमें से 1,500 घटा दूंगा। क्यों घटाया है, अभी 1 मिनट के लिए रुके। 1,500 इसमें से क्या किया मैंने, घटा दिया। 6 जीरो यहाँ हो गया 10, 10 में से 5 के 5, 560 किसमें से आया है, 560 क्या आया है, जो मुझे बाद में 15% का कमीशन और प्लस 5% का बोनस मिला था, यानी कि क्या आया है, ये 20% का मान आया है।
560 किसका है? 20% का। मुझे 5% का मान चाहिए सीधा यहाँ। 560 जो आया है ये मुझे 10,000 से ज्यादा की जो वस्तु बेची है उनका ही तो निकल गया है। 10,000 तक तो मैंने कितने 1500 रुपए कमा लिए। 560 क्या 10,000 से ज्यादा की वस्तु बेची है, उस पे क्या मिला है मुझे? 15%। तो उस पे बोनस कमीशन मिला है 5%, उस पे बोनस मिला है। टोटल कितना हो गया? 20% का मान हो गया। मुझे चाहिए कितने का? 5% का। केवल मुझे क्या चाहिए? बोनस चाहिए। 5 चौक 20 हो गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा आपको? 140। इसमें क्या मिला है? इसे बोनस मिला है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, 4 कटप्पा विल बी द राइट आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को आपको उड़ाना था, ज्यादा फालतू की इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। बहुत से टीचर्स इसमें बड़ा लंबा लंबा ले जाते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं वो, क्या क्या है इसमें। केवल आपको यहाँ क्या पूछा है मुझे? इसमें पूछा है बोनस के रूप में। बताइए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ से आपके दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें आप कैलकुलेशन देखना कितनी अच्छी से अच्छी धांसू लेवल वाली कैलकुलेशन है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय ए प्लस और बी की आय की कुल आय का 55% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? मुझसे ये पूछना है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय किसके? बी की आय से 20% अधिक है। 20% का बटा कितना होता है? बच्चा जानता है 1/5 है। किससे? बी की आय से, यानी कि बी 5 होगा तो ए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। काम खत्म। यहाँ ए बी का काम खत्म। अभी काम खत्म नहीं, थोड़ा सा है, एक एक जेब पढ़ा लो। कितना हो गया? 6 5 11, 110 हो गया इनका जोड़। इनका क्या है? सी जो है इनके योग का 55% कम है। 55% कम है तो मतलब कितना होगा? 45%। 55% कम है तो कितना होगा? 40। 100 में से 55 घटा दिया, 45% तो बचा होगा। तो इसका कितना आएगा? इस जेब से कट जाएगी 5 45, 5 दूनी 10, कितना होगा? 99/2 होगा। कंपेरिजन किस किस से किया है? मुझे कंपैरिजन किया है सी से और ए से। तो सी ए कितना है? ए आपका 60 है और सी कितना है? 99.2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो यहाँ 99 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। सीधा कर लो कंपैरिजन। यहाँ सी की आय ए की आय से, किससे? ए की आय से। तो पहले ए को मैं नीचे ही लिख लूं। कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है? 21 कम है भाई, है ना। 99 और 120 का डिफरेंस 21 है, कम है। इंटू में आपका कितना हो जाएगा? 100। इस 0 से 0 कट जाएगी 3। हम बोले 3 से काटो, 3 चौक 12 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 2 से हो जाएगा 7 पंजे 35/2, कितना हो जाएगा आपका? 17.5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। दिल्ली पुलिस का एग्जाम आपने उड़ा दिया, ये समझ लीजिए। अब बताइए इसको फटाफट। क्या है? हैंडवे कंपनी में काम कर रहा है, जबकि उसका मासिक वेतन में 25% घर के किराए पे, उसके मासिक वेतन से 25% घर के किराए के रूप में और 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य मदों पर खर्च हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत इतनी है तो उसका मासिक वेतन कितना है? मुझे ये पूछा है केवल। अब यहाँ बीच में क्या बोला है? किसी में शेष नहीं दिया, मतलब किसी में बीच में शेष नहीं बोला तो मैं इसमें सक्सेसिव नहीं लगा सकता। सक्सेसिव लगाता तो इसमें क्या किसी में न किसी चीज में बीच में क्या दिया गया है? शेष दिया गया। अब इसमें क्या है? 25% है भाई, उसके बाद क्या है? 15% है, तो इसके बाद 18% है। इतना उसने खर्च किया है। 5 5 10, 10 8 18 का 8, हासिल का 1 2 3 4 1 5, यानी कि 58% क्या किया है उसने? एक्सपेंड कर दिया। तो सेविंग कितनी की होगी? 58%। टोटल कितनी इनकम मानते हैं हम? 100 मानते हैं। 100 उसकी इनकम है, 58% उसने उड़ा दिया तो कितना सेविंग किया होगा? 42%। 42% किया होगा, बिल्कुल क्या होगा? 42% का मान कितना दिया क्वेश्चन में? 7560। ये कितने का? 42 का मान है। मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है तो उसकी मासिक वेतन कितना है? मासिक वेतन मतलब 100% का मान पूछा है। काट लो इसे। 6 7 6 42 होते हैं, 7 एकम 7 और 7 8 56 और 6 से काट लो, 6 एकम 6 6 और 6 8 48, यानी कि 1800 आपका कौन सा है? एक जीरो ये वाली आ जाएगी, यहाँ वाली कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी, 4 बाहुबली विल बी द राइट आंसर। इतना था बस क्वेश्चन। अब इसको बताइए आप, ये थोड़ा आपका अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको 2 चीज समझनी है। क्या चीज समझनी है? यहाँ पहले क्वेश्चन में शेष नहीं दिया था तो हमने कैसे किया था। अब इस क्वेश्चन में बीच में शेष दिया है तो इसको हम कैसे करें?
इसमें हमें क्या लगाना है, इसमें सक्सेसिव लगाना है। सक्सेसिव क्यों लगाना है, क्योंकि बीच में इसने शेष का जितना उठ जाता है उसका बचाए फिर उसका, जितना उठगा उसका बचाए फिर उसका, ऐसे दिया गया है। तो क्या बोला है, ए अगर अपनी मासिक आय का 30% राशन पर, शेष धनराशि का 20% किराए के रूप में और शेष धनराशि का 45% बच्चों की शिक्षा और अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह एक माह में 5,544 की बचत करता है तो वह किराए पर कितने धनराशि खर्च करेगा, ये मुझसे पूछा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 दिसंबर 2020 की 3rd शिफ्ट में आपका क्वेश्चन आया है। अब इसमें सक्सेसिव लगाना कैसे, जैसे कि हम रेशियो मेथड से लगाते हैं वो ही लगाता है। इसमें 30% का बटा कितना होता है, 30% का बटा 3/10 होता है, यानी कि ओल्ड और न्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 से 3 उठा दिया। ओल्ड और न्यू का नहीं, इनकम और सेविंग का, इनकम और सेविंग का, उसकी इनकम कितनी है 10, 3 उठा दी उसने तो बचाई कितनी होगी 7। और 20% का बटा कितना होता है, 20% का बटा 1/5 होता है। 5 उसकी इनकम है, 1 उसने बचा उड़ा दिया तो बचाया कितना 4। 45% का बटा कितना होता है, 45% का बटा होता है 5 9 45 और कितना हो जाएगा 20/9, यानी कि 20 उसकी इनकम है, 9 उसने उठा दिया तो बचाया कितना होगा, यहाँ पे 11 बचाया होगा। जो कट रहा है उसे काट लो, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 50 25, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 250, 250 से 11 77 है। अब 77 है तो 77 क्या है, उसकी सेविंग है, क्योंकि यहाँ जो आया है ये अनुपात वो सेविंग का आया है। क्वेश्चन में सेविंग कितनी दी है 5,544, ये वैल्यू कितने की है 77 की। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है उसे तो वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च करता है, ये टोटल नहीं पूछा, मुझसे पूछा है वह किराए पर कितनी धनराशि खर्च कर सकता है। तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल निकालो, बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या करना था। इजी से इजी टोटल निकालो, 11 सत्ते 77, 11 पन्ना 55, आ जाने की 0, 11 चौक 44 और कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 72 इंटू 250, ये क्या है उसकी टोटल इनकम हो गई। अब उसमें से पूछा क्या है मुझसे, किराए पे कितना खर्च किया है, किराए पे कौन सा है, किराए पे आपका कितना है 20% किराए पे खर्च किया है, ये उसकी टोटल आ गई। अब 30% उसने पहले किस पे, राशन पे खर्च किया गया, तो बचा कितना होगा, जब मेरे पास 100 रुपए है उसमें से मैंने 30 रुपए खर्च कर दिए तो 70% बचे होंगे, तो इसका 70% बचा होगा। 70% किसका बचा होगा, टोटल इनकम का। अब उसका मुझे कितना चाहिए, उसका चाहिए भाई 20%, इतना था ये क्वेश्चन। उसका क्या चाहिए मुझे, उसका चाहिए मुझे 20%, तो इसे काट लो, कितने से कट जाएगा 20 पंजे 100 हो जाएंगे और 50 25, 50 50 दूनी 100 हो जाएंगे, 2 से इसे काट लो, कितना हो जाएगा आपका 35, यानी कि क्या होगा ये 35 होगा, 35 होगा कि नहीं होगा, 35 होगा, यानी कि 32 इंटू 35 कितना 5 दूनी 10, लास्ट में 0 आएगी, 72 इंटू 35 आपका कितना होगा 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगे 7 पंजे 35, 1 36 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 12 2, लास्ट में 0 2 किसके है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 4 का डब्बा विल बी द राइट आंसर। आप इसको निकाल भी सकते थे, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 0 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लग गया, 3 1 4 1 5 2, 25 20 कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी 4 का होना प्यार है विल बी द राइट आंसर। बताइए इस क्वेश्चन को क्या होगा। ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि डी ए से 25% अधिक है तो डी बी सी के योग, डी बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है, बताइए फटाफट। अच्छे क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, इतने टुच्ची लेवल के आते ही नहीं, आपको पता है। अच्छा खासा टाइम होता है तो वो टाइम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन ही देता है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना नहीं है। ए बी दी गई है, ए बी से 20% अधिक है, किससे, बी से 20% का बटा 1/5, यानी कि 5 से 6 कितना हो जाएगा, बिल्कुल खत्म ए बी का काम। अब बी सी से 40%, बी किससे, सी से 40% कम है, सी से 40% का बटा कितना होता है आप बताइए, 2/5 होता है, सी से 40% कम है, यानी कि ये 5 होगा, 2 कम हो गए, ये 3 हो जाएगा,
यहाँ किसका, बी और सी का भी खेल खत्म, खेला खत्म। अब क्या बोला है, यदि डी ए से 25% अधिक है, डी ए से 25% का बटा कितना होता है आपका 1/4 होता है, किससे, डी से, डी ए से 25% अधिक है, ए से 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा है 4 से 5 होगा, क्या हो जाएगा यहाँ डी। अब सीट बगल वाले पड़ोसी से भरते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ आपका 5 आएगा, यहाँ 4 और यहाँ भी 4। अब जिसकी बात हुई है मल्टीप्लाई उसकी करनी है, मुझे डी की बात हुई है, बी की बात हुई है प्लस सी की बात हुई है, ये तो 3 जनों की बात हुई है, तो डी कितना हो जाएगा 6 5 दिया 15, 15 छिक्का 90, डी तो 90 हो गया। बी कितना हो जाएगा 5 दिया 15, 15 चौके 15 चौका 60, बी 60 हो जाएगा, प्लस सी कितना हो जाएगा 50 25 25 चौके 100, यानी कि ये तो कितना हो गया दोनों को जोड़ 160, ये कितना हो गया 90। पूछा क्या है, डी बी सी के योग से कितने प्रतिशत कम है, सी से पूछा है, बी और सी के तो अपॉन में क्या आएगा 60 आ जाएगा, कितना कम है, कितना कम है 60 प्लस 10 70 कम है, इनटू में आपका परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, इस 0 से कट जाएगी और 4 2 से काट लेंगे, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा आपका 5, 0 5 7 35, 350 डिवाइड बाई 8, 8 चौक कितने होते हैं 32, 8 चौक 32 होते हैं, कितना बचा है 8 चौक 32 होते हैं, यहाँ 3 बचा 8 दिया 24, यानी कि 43 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली, यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा। इतना ही करना होता है आपको, ज्यादा इसमें कंप्लीट दिमाग लगाओगे तो अच्छे बच्चे नहीं कहलाओगे। बताइए इस क्वेश्चन को, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर। यदि ए के 50% का 80% बी के 25% से 3 गुने के इक्वल है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए का 50% का 80%, ए के 50% का 80%, ए के 50% का 80% बी के 25% से 3 गुना है भाई, किसके इक्वल है ये, ए के 50% का 80%, ए के 50% हटेगा नीचे 100 लगेगा, 80% हटेगा नीचे 100 लगेगा, किसके इक्वल है, बी के 25% हटेगा नीचे 100 लगेगा, 3 गुने के इंटू में 3, सही बात। यहां से क्या हुआ, इस 100 से ये 100 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब किसी से काटे हम इसे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 से काट लें कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब तो कोई कटेगा नहीं, कट जाएगा कि 5 से कट जाएगा, 5 8 40 और 50 25, यानी कि ए कितना आ गया 8 आ गया, इक्वल टू बी कितना हो जाएगा 5 दिया 15, और ए बी का अनुपात यहाँ कितना आ गया 15:8 आ गया, बिल्कुल बोला है। तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो ए जो है वो बी से अधिक है। किससे पूछा है, बी से कितना अधिक है, 8 7 कितने होते हैं 15, इंटू में आपका 100 हो जाएगा, यानी कि 1/4 दूनी 8 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 25, 25 सत्ते कितने होते हैं 175 डिवाइड बाय 4 होगा, 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 3 12, 33 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ 4 चौक 16 1, 4 3 12, कहाँ मिस्टेक हुई, ए 15, 8 7 15, 8 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 चौके 125, 7 125, और ये आपका 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 8 दूनी 16 और ये कितना 8 दूनी 16, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 77.5 अधिक है,
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। हाँ, हमने 4 ले लिया था, आता 2। 175 को जब आप काटोगे तो कितना है? अधिक है, कम नहीं लोगे आप। कम लोगे तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए है, किससे पूछा है? ए से, ए बी से। तो अधिक है तो आपका कौन सा आएगा? आपका ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा बिल्कुल